सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव ने ईडी से मांगी पेशी के लिए मोहलत। जानिए क्या है पूरा मामला। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को भ्रष्टाचार के एक मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को तलब किया था, लेकिन एक्का ने विधानसभा में जारी बजट सत्र के मद्देनजर पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए 24 मार्च के बाद पेशी का समय मांगा है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी एक्का से संथाल में अवैध खनन मामले में कथित अनियमितताओं के बारे में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें बुधवार को तलब किया था, लेकिन विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र का हवाला देते हुए उन्होंने पेशी से छूट का अनुरोध किया और इसके लिए 24 मार्च के बाद का समय मांगा। हालांकि ईडी की तरफ से इस संबंध में अब तक कोई जवाब नहीं आया है। एनआईए की झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी, पूर्व विधायक पर हमले का केस। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को कहा कि उसने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सीपीआई यानी माओवादियों से जुड़े 8 आरोपियों के घरों की तलाशी ली। मामला एक पूर्व विधायक पर हमले के है। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। अधिकारी ने बताया कि छापेमारी मंगलवार को की गई। पिछले 7 जनवरी में सीपीआई कैडरों ने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला किया था। सीपीआई कैडरों के एक समूह ने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। एक घायल हो गया और उनके हथियार लूट लिए गए थे। बीजेपी के हंगामे पर स्पीकर ने जताई नाराजगी, बोले व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था ठीक नहीं। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन भी बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी नियोजन नीति और 1932 के खतियान पर मुख्यमंत्री के जवाब की मांग कर रहे थे। बीजेपी विधायकों ने न केवल विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया, बल्कि सदन के भीतर वेल में जाकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक अमर बावरी और भानु प्रताप शाही ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि यह 60-40 का क्या मामला है। सदन की कार्रवाई के दौरान कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल जब स्पीकर बीजेपी विधायकों को शांत होकर सीट में बैठने का आग्रह कर रहे थे, तभी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा, वह क्यों मुख्यमंत्री से नहीं कहते हैं कि हमें 1932 की नियोजन नीति पर स्पष्ट जवाब दें। झारखंड के 15 जिलों में ओलावृष्टि का मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड के 24 में से 15 जिलों में शुक्रवार को ओलावृष्टि होगी। इसकी सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ेगी। खेत में लगी गेहूं, सरसों, दलहन, फल और सब्जियों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ जगहों ओलावृष्टि की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जो नक्शा जारी किया है, उसमें कहा गया है कि गढ़वाल, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला को छोड़कर झारखंड के शेष जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। खेत में लगी फसलों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। क्या चिंता में खराब हो गई जगन्नाथ महतो की तबीयत? बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन से पूछे सवाल। झारखंड के शिक्षा और मद्य निषेध विभाग मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत चिंता की वजह से खराब हुई है। उन्हें पता है कि शराब घोटाले मामले में अधिकारी को बुलाने के बाद भी वो मंत्री के समक्ष नहीं आ रहे। इस चिंता में उनकी तबीयत पर असर पड़ा है। बाबूलाल मरांडी ने उपरोक्त बातें ट्वीट करते हुए कही। मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत खराब है। चेन्नई में मंत्री जी का इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ राज्य में राजनीतिक तेज है। बाबूलाल मरांडी ने जगन्नाथ महतो के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा। झारखंड के विश्वविद्यालयों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति, भरे जाएंगे खाली पद। झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय से रिपोर्ट आ गई है। यह जवाब प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भाकपा माले विधायक विनोद सिंह के प्रश्न पर दिया। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के मुख्यालय और अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा है। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। सरकार ने यह जवाब भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह के सवाल पर दिया। वहीं सरकार ने माना है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 40% पद रिक्त हैं। रांची में H3N2 को लेकर सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर। रिम्स में 24 बेड सुरक्षित। हांगकांग फ्लू को लेकर अस्पतालों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रिम्स से लेकर सदर अस्पताल में इलाज के लिए बेड सुरक्षित किया जा रहा है। रिम्स में 24 बेड सुरक्षित किए गए हैं। इसमें से 12 बेड ट्रामा सेंटर और 12 बेड आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। रिम्स के DMS डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी स्थिति सामान्य है, डरने की जरूरत नहीं है। सावधानी के साथ लोगों को रहने की जरूरत है।
झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर विपक्ष का हंगामा, सदन का किया बहिष्कार। झारखंड विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत बीते 27 फरवरी को हुई थी। होली के अवकाश के बाद फिर से इसकी शुरुआत हुई। बुधवार को भी पिछले दिनों की तरह विधानसभा के बाहर सरकार की नियोजन नीति को लेकर भाजपा विधायकों का हंगामा जारी रहा। उन्होंने हाथ में तख्तियां लेकर राज्य सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इतना ही नहीं, भाजपा विधायक बेल में भी घुस गए और 60-40 नए चलतों, बांग्लादेशी नए चलतों के नारे लगाए। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह रही कि सत्तारूढ़ झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी विपक्ष का साथ देते हुए सरकार की घेराबंदी की। लातेहार में हाथियों का नहीं थम रहा आतंक, किसानों की फसल सहित मकान क्षतिग्रस्त। झारखंड के लातेहार स्थित चंदवा में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। इस बार जंगली हाथियों ने मरमर में उत्पात मचाया। सोमवार की रात मालहन पंचायत के मरमर गांव में दर्जनों जंगली हाथियों के समूह ने किसान धनेश्वर मुंडा, भोला मुंडा, राहुल मुंडा, नागू मुंडा, रामकिशुन मुंडा, जतरू लोहरा, करीमन मुंडा, दशरथ मुंडा, बिरबल मुंडा, चरका मुंडा समेत दर्जनों किसानों के खेत में लगी गेहूं, चना, मटर, टमाटर व आलू के फसल को चट करने के साथ बर्बाद कर दिया। इसके अलावा हाथियों द्वारा इन फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ भोला मुंडा के घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। देवघर में 2 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मिली हरी झंडी, अब जाम से मिलेगी मुक्ति। देवघर जिला अंतर्गत संथाली गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही आरोग्य भवन फाटक पर जाम से भी अब मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सेतु बंधन के तहत 2 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति दे दी है। एक रेलवे ओवरब्रिज जसीडी स्थित संथाली गांव के पास और दूसरा जसीडी वैद्यनाथ धाम रेलखंड पर बनेगा। इसके लिए केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 175.6 करोड़ रुपए का आवंटन को मंजूरी दे दी है। जल्द ही दोनों आरओबी का टेंडर होगा और प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू होगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को दी। रांची को सौगात में मिलेगी 6000 करोड़ की योजनाएं, सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में सांसद संजय सेठ ने उन्हें रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने सांसद को आश्वस्त किया कि 1 साल के अंदर कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान सांसद सेठ ने केंद्रीय मंत्री से 3000 करोड़ लागत वाले उरमांझी, गोला, बोकारो तथा बनने वाले एक्सप्रेसवे और 3000 करोड़ की लागत वाले रांची कुड्डू विंडमगंज एक्सप्रेस हाईवे के शिलान्यास से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की। प्रशासनिक व्यवस्था में जल्द होंगे बड़े बदलाव, झारखंड में डीसी के अधिकार घटाए जाएंगे, निचले अफसरों का पावर बढ़ाने की तैयारी। राज्य में सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जल्द ही बड़े बदलाव होंगे। डीसी के अधिकार घटेंगे तो निचले अफसरों का पावर बढ़ने की तैयारी है। सचिवों के अतिरिक्त प्रभार भी कम होंगे। सचिव, डीसी या मंत्री से जुड़े अधिकारी के लिए फाइलों के निस्तारण की समय सीमा तय होगी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को इससे छूट रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व विकास आयुक्त डॉक्टर देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में बनी राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब मुख्य सचिव सुखदेव सिंह विभागीय प्रधानों के साथ बैठक करेंगे। इसमें आयोग की अहम सिफारिशें लागू करने की रूपरेखा बनेगी। झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव, जल्द होगी +2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी +2 स्कूल नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर दिया है। साथ ही शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजने की तैयारी पूरी कर ली गयी है। इस सप्ताह कार्मिक विभाग को अधियाचना भेज दी जाएगी। राज्य में 3120 +2 शिक्षक व 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन, विधायक लंबोदर महतो ने उठाया बिना मीटर लगाए बिजली बिल देने का मुद्दा। विधान 12:30 बजे के बाद फिर शुरू हुई। इस दौरान गोमियो विधायक लंबोदर महतो ने हजारीबाग, कोडरमा सहित झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बिना बिजली मीटर लगाए उपभोक्ताओं को बिजली बिल देने का मामला उठाया। लंबोदर महतो ने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं का बिल माफ किया जाए। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम उपभोक्ताओं को 1 टाइम सेटलमेंट का विकल्प दे रहे हैं। ऐसा करने वाले उपभोक्ताओं से सरचार्ज नहीं ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम उपभोक्ताओं को बिजली मीटर लगाने पर 100 यूनिट फ्री बिजली देने का ऑफर भी दे रहे हैं। सरकार इस मामले में गंभीर है। झारखंड विधानसभा में गुंजा बाहरी मंत्री नए चलतों के नारे, नियोजन नीति पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग। सरकार द्वारा 2016 से पूर्व की नीति के आधार पर नियोजन को लेकर विपक्ष आक्रामक है। नियोजन नीति के खिलाफ विपक्ष का शोर थम नहीं रहा है। मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही भाजपा विधायकों हो हंगामा के कारण बाधित रही। भाजपा विधायक बेल में घुस गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के विधायक बाहरी मंत्री नए चलतों, बांग्लादेशी नए चलतों, 60-40 नए चलतों के नारे लगा रहे थे। सदन के बाहर और अंदर भाजपा विधायकों ने सरकार द्वारा कैबिनेट
कैबिनेट से पारित नियोजन नीति का विरोध किया। भाजपा विधायक 60-40 नए चलतो स्लोगन लिखी टी शर्ट पहनकर सदन पहुंचे थे। चांडिल में नए बाईपास निर्माण की स्वीकृति। अप्रैल में 2 एक्सप्रेस हाईवे का होगा शिलान्यास। केंद्र सरकार ने रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए सौगात दी है। इसके तहत रांची के एलिवेटेड कॉरिडोर को 1 साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही गई। वहीं अप्रैल माह में 2 एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास होगा। इसके अलावा सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल में नए बाईपास निर्माण की सहमति केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद श्री सेठ ने उन्हें रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की गति प्रगति से संबंधित विषय से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने सांसद को आश्वस्त किया है कि 1 साल के अंदर उसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता नियोजन नीति पर बोले, फर्जी है 60-40 नए चलतो कैंपेन, 4.5 लाख में 16,000 ट्वीट ही ओरिजिनल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। यहां स्वास्थ्य मंत्री ने सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। साथ ही ट्विटर पर #60-40 नए चलतों को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आप एग्जामिन कर लीजिए, 4.5 लाख ट्वीट में 16,000 ही ओरिजिनल है, बाकी सब फेक है। मंत्री का आरोप था ये सब कुछ व्यवस्थित तरीके से दिल्ली की किसी कंपनी को हायर कर चलाया जा रहा है। मात्र 16,000 लोग थे जिसने इसको ट्वीट किया था। वहीं मंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग इतने मर्द हैं तो बताएं 2018 में जो नियोजन नीति लाई गई थी उस समय क्या सोचकर लाए थे। भाजपा यह भी बताएं कि गिरिडीह में जब सम्मेलन किया था तो बैकड्रॉप में 1932 को लागू करने वाली बात किस मानसिकता से लिखी थी। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की तारीख इस तिथि तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड के सभी 24 जिलों के पात्र अग्निवीर उम्मीदवारों के सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तारीख बढ़ा दिया गया है। अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अविवाहित युवकों और महिला उम्मीदवार के लिए जनरल ड्यूटी, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, अग्निवीर, महिला पुलिस सोल्जर, टेक्निकल नर्सिंग समेत कई अन्य पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए निकाली गई इस वैकेंसी में 1 अक्टूबर को 17.5 से 21 साल की आयु को पूरा करने वाले अभ्यर्थी योग्य उम्मीदवार हैं।